पहाड़ों में बर्फबारी के बीच उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और बढ़ गई है। राजस्थान में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जिससे राज्य के कई हिस्से में जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में बर्फबारी का असर देखा जा सकता है और कुछ क्षेत्रों में झरने तक जम गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी सर्दी का कहर जारी है, जहां कड़ाके की ठंड की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है और ये ठंड की स्थिति राज्य भर में महसूस की जा सकती है। बिहार के 8 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है, जिससे वहां के लोगों को ठंड से भारी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में ठंड और शीतलहर का प्रभाव अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना बताई जा रही है। पहाड़ों में बर्फबारी के बीच उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और बढ़ गई है। राजस्थान में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में बर्फबारी का असर देखा जा सकता है और कुछ क्षेत्रों में झरने तक जम गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी सर्दी कहर जारी है, जहां कड़ाके की ठंड की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है और यहां ठंड की स्थिति राज्य भर में महसूस की जा रही है। बिहार के 8 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है, जिससे वहां के लोगों को ठंड से भारी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में ठंड और शीतलहर का प्रभाव अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है। आपको बता दें, आप ये तमाम जो है तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली, आगरा, आनंद विहार जो कि दिल्ली की है, मुरादाबाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है कोहरा आपको साफ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर कपकपाती सर्दी जो है, लोग जो है परेशान हैं। कोहरे की वजह से जो है कई बार दुर्घटनाएं हो रही है। वहीं पर उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं, मनाली, शिमला और उत्तराखंड के कई जगहों पर जो है बर्फबारी हो रही है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जी जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में इस वक्त जो है कड़ाके की ठंड है, तो किस तरीके से लोग जो है वो काम कर रहे हैं वहां पर? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहाड़ी एरियो पर जिस तरीके से बर्फबारी देखने को मिल रही है, बारिश देखने को मिल रही है, उसका असर जो है पूरे भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। वही ठंड की वजह से लोग जो है अब कहीं ना कहीं ठिठुरते नजर आ रहे हैं। मगर वहीं बात करें, तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं, तमाम कोशिशें की जा रही है लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे वो अलाव का सहारा हो या फिर गर्म कपड़ों का सहारा हो या फिर चाय का सहारा हो। तमाम कोशिशें जो है की जा रही है। और मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है कि 15 जनवरी तक कहीं ना कहीं मौसम जो है इसी तरीके का बना रहेगा। ठंड जो है लोगों को परेशान करती रहेगी। वहीं ठंड से बचाव के लिए तमाम कोशिशें जो है वो सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं। जी राजीव जी, जिस तरीके से आपने कहा सरकार जो है काम कर रही है, लेकिन सरकार ने जो वादा किया था पिछली बार जो है इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो देने का, लेकिन अभी तक क्या वो योजना सफल हुई, दिया गया, या कुछ फिर से अड़चने आ गई, या फिर वो पैसों की कमी की वजह से वो कर नहीं पाई? देखिए, यहाँ पर बात करें, दिल्ली सरकार ने ये जरूर कहा था कि जिन लोगों के पास अलाव का सहारा लिया जाता है और जिन लोग गरीब लोग हैं उन लोगों तक कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो बांटे जाएंगे। मगर अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी कदम जो है नहीं उठाया गया, जिससे साफ जाहिर है सिर्फ घोषणाओं के तौर पर जरूर कार्य किए गए थे, मगर आम जनता के लिए अभी तक कोई कार्य जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं देखने को मिल रहा है। वही बात करें ठंड से बचाव के लिए तमाम इंतजामों की, जैसे कि बात करें कि खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोग जो है उन लोगों के लिए परेशानियां हैं, उन लोगों के लिए रैन बसेरे जो है अब कम पड़ते नजर आ रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी रैन बसेरे को लेकर या फिर कहें टेम्परेरी रैन बसेरे को लेकर अभी तक कोई भी कदम जो है नहीं उठाया गया। सिर्फ जो पुराने रैन बसेरे बने हुए हैं उन्हीं के अंदर लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है, मगर लोगों की संख्या ज्यादा है जिसकी वजह से रैन बसेरे जो है कम पड़ते नजर आ रहे हैं। जी राजीव जी, आपका धन्यवाद। पहाड़ों में बर्फबारी के बीच उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और बढ़ गई है। राजस्थान में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है।
जिससे राज्य के कई हिस्सों में जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में बर्फबारी का असर देखा जा रहा है और कुछ क्षेत्रों में झरने तक जम गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी सर्दी का कहर जारी है, जहां कड़ाके की ठंड की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। पहाड़ों में बर्फबारी के बीच उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और बढ़ गई है। राजस्थान में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वरिष्ठ संवाददाता उत्तर प्रदेश से आनंद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, जहां एक तरफ माघ मेला चल रहा है, वहीं पर कोहरे का कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। कोहरा भी देखने को मिल रहा है और कई बार दुर्घटनाएं सामने आ रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट मतलब 75 जिले हैं। तो 75 जिले जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं, या जो उत्तराखंड से सटे हुए जिले हैं, या जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जिले हैं, यहाँ पे ठंडक का असर बहुत ज्यादा है अभी। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं, जो मैदानी इलाके खास तौर से, वहाँ पे ठंडक का असर आज नहीं है। सुबह 8 बजे ही, खास तौर से आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में आज सुबह 8 बजे ही धूप निकल गई है। लेकिन जो बहराइच है, जो नेपाल बॉर्डर है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, इधर जो आपके दिल्ली से सटे हुए जिले हैं, गाजियाबाद है, नोएडा है, मेरठ तक, इन जिलों में अभी भी ठंड पड़ रही है। और इधर अभी भी वो धूप सुबह नहीं निकली है। लेकिन फिरोजाबाद में अभी मैं कई लोगों से बात कर रहा था, वहां पे इस समय धूप निकल चुकी है। तो इस समय देखिए आप, क्योंकि जो कहा यह जाता है कि मकर संक्रांति के आसपास तक या उसके 1 हफ्ते बाद तक उत्तर प्रदेश में ठंडक का असर बहुत बड़े पैमाने पर रहता है। लोग ठंड से वो ठिठुरते रहते हैं। लेकिन अभी आज की स्थिति ये है कि ठंड का असर बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जो तराई इलाके हैं, जो उत्तराखंड से सटे हुए इलाके हैं, वहां पे आज भी ठंड का असर बहुत ज्यादा है। लोगों को बचने के लिए आज भी वो कंबल और अलाव का सहारा सुबह लेना पड़ा है। ये सब ठंडा का जो असर है वो अभी करीब 10-15 दिन और वो तो उत्तर प्रदेश में रहेगा। और लोगों को बच के रहना चाहिए। खास तौर से जो बुजुर्ग हैं घरों में, उनको संभाल के रखना होगा, उनको ठंड से बचाना होगा। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इनको, क्योंकि इन्हीं को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, बहुत अधिक लगती है, और इनको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। क्योंकि इस समय हार्ट अटैक की बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती हैं और लोगों को जो डॉक्टरी सलाह है उसी के बाद ही दवा लेनी चाहिए। लेकिन क्योंकि प्रयागराज में कुंभ मेला भी चल रहा है। कुंभ मेले का क्योंकि व्यापक असर होता है, पूरे विश्व से लोग वहां पे आते हैं। और आज प्रयागराज में एक अच्छी गुनगुनी धूप सुबह सुबह निकली हुई है, लोग आना चाहते हैं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जनवरी को जो सरकारी छुट्टी है मकर संक्रांति की, वो घोषित की है। लेकिन 14 और 15 तारीख को क्योंकि 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जानी थी और सरकारी छुट्टी वो 15 तारीख को की गई है। तो 15 तारीख को ही विशेष जो नहावन होता है, जो विशेष स्नान होता है प्रयागराज में, वो होगा। और लोग मकर संक्रांति में बहुत सारी संकल्प लेते हैं, बहुत सारे संकल्प लेते हैं। गरीबों को तिल गुड़ बांटते हैं और अपने अनुसार, जो उनकी इच्छा अनुसार, जो उनकी क्षमता होती है, वैसे वो दान करते हैं। तो देखना ये होगा कि आप, क्योंकि ठंडक का असर वो धीरे धीरे कम ही होगा। लेकिन मकर संक्रांति के आसपास ठंडक बढ़ती है। अब 2-3 दिनों का वो दायरा है, 14-15 तारीख का दायरा है। इसमें देखना होगा कि ठंडक उत्तर प्रदेश में कितनी बढ़ती है, घटती है। जी आनंद जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।